घटना में यहाँ पर देहांत हुआ तो 19-20 साल की राजनीति थी। मैं गणित लगा रहा था, मुझे 21 साल हो गए। मैं 2004 में आप लोगों ने मुझे सांसद बनाया था और 25 हो गया, तो मेरी राजनीति से लंबी हो गई। लेकिन जो कुछ वो अपने कार्यकाल में, अपनी राजनीति में एक छाप छोड़ गए थे, वो पद से उसको आंक नहीं सकते। वो जो काम कर गए इस प्रदेश में और देश में, उसको देखकर लगता है कि बहुत कुछ करना हम सब लोगों के लिए बाकी है। अभी मेरे युवा साथी अभिमन्यु पूनिया जी, ये हनुमानगढ़ जिले से आते हैं। इनकी भाषा देख के समझ में आएंगे आपकी, ये बॉर्डर के आसपास के, और ये कह रहे थे कि नौजवानों के घोड़े ढीले हो जाते हैं टिकट मांगते मांगते। अब ये एमएलए बन गए हैं, पहले एनएसयूआई के अध्यक्ष चुन कर गए, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष चुने। अब जनता ने 40-45 हजार से मार्जिन से जिताकर विधायक भेजा है। अब ये विपक्षी राजनीति कर रहे हैं और सरकार के घोड़े ढीले कर रखे हैं। अभी रोजगार देने के लिए इन्होंने मेला लगाया था, और इनका समर्थन करने के लिए जो मंच में यहाँ लोग बैठे हैं, ममता जी का क्षेत्र है, लेकिन ये पंचायत ऐसी है कि पहले बुरानी जी का क्षेत्र रहा, दौसा विधानसभा क्षेत्र में था, आज महुआ में है। अब फिर परिसी बना रहा है, पता नहीं यहाँ जाएगा वहां जाएगा, लेकिन ये पंचायत, ये पूरा क्षेत्र, ये जिला, यहाँ के सब लोग और हर बिरादरी, हर कौम के लोगों ने हमेशा यहाँ पर एकजुटता की एक पहल करी है, एक उदाहरण स्थापित किया है कि कैसे हर समाज के, हर जाति बिरादरी के लोगों को मान सम्मान देकर, जबरदस्ती मजबूरी में कोई साथ रहे अलग बात है, लेकिन मन से, अपनी इच्छा से एक दूसरे को आदर सम्मान देने के साथ हम साथ रहें, ये दौसा जिले ने हर समय दिखाया है। यहाँ के लोगों ने अच्छे समय में, बुरे समय में एक दूसरे का साथ दिया, और आप लोगों ने पिछले 40-45 सालों से जो आशीर्वाद दिया है, उसका मैं हमेशा कायल रहूंगा। दोस्तों, लंबा भाषण मैं नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने बोली हैं। हम सब लोग जो राजनीति में हैं, कभी सत्ता होती है, कभी विपक्ष में होते हैं, चुनाव हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में लक्ष्य अपना बदलना नहीं चाहिए। जब सत्ता में होते संसाधन ज्यादा होते हैं, अधिकारी है, प्रशासन है, हम बहुत से विकास के काम आसानी से करा सकते हैं। विपक्ष में होते हैं तो सरकार को आईना दिखाना होता है, लेकिन किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। देश की जनता, प्रदेश की जनता अब बहुत जागरूक है। हम लक्ष्य की पूर्ति करने की राजनीति कर रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने की राजनीति कर रहे हैं, जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को मौका देने की राजनीति कर रहे हैं, या लोगों का गला दबाकर, कंधे पर चढ़कर उसको खत्म करने की राजनीति कर रहे हैं। जनता सब देखती रहती है। जिसका मन बड़ा, सोच बड़ा, विचार बड़े, वो बड़े पद पर अपने आप पहुंचे। जिसकी छोट संकीर्ण है, जो लोग राजनीति में सिर्फ कुछ लक्ष्य पाने के लिए अपनी राजनीति करते हैं, वो बहुत लंबा नहीं चलेगा। और जो लोग समर्पित रहते हैं, हम भाषण कुछ भी दें, लेकिन हमारे कामों को जनता 24 घंटे देखती रहती है। और इसलिए मुझे लगता है अपने कर्मों से, अपने कामों से, हम सत्ता में हो या विपक्ष में हो, लोगों का मन जीतना पड़ेगा। पायलट साहब ने जब राजनीति शुरू करी थी तो अक्सर बोला करते थे, वो फौज में थे, और मुझे लगता है कि जितना गर्व मुझे उनकी राजनीति पर है, उससे ज्यादा गर्व मुझे इस बात पर है कि लड़ाकू विमान चलाकर 71 की लड़ाई में जब पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे, वो शौर्य भी उनको प्राप्त था। मुझे तो लगता है एक नागरिक होने के नाते, एक फौजी होते हुए, मैं जब उनके बारे में स्मरण करता हूँ तो मुझे बड़ा फख्र होता है। वो अक्सर कहते थे कि फौज में अधिकारी बोलते थे कि नौजवान, जो बात मन में हो वो जुबान पर लेकर आओ, साफ सीधा बोलो, और ऐसे हम फौज को आगे ले जाते हैं। राजनीति में आगे बिल्कुल उल्टा है। पेट में क्या है, मन में क्या है, वो जुबान पे आना ही नहीं चाहिए। वो कहते थे उल्टी सीखोगे, तो कई साल लग गए उनको
फौजी तो सीधे सट बात बोलते हैं, हाँ तो हाँ, ना तो ना। और फौज में ऐसे होता है। राजनीति में उल्टा खेल है, किसी को ना नहीं बोल सकते, और जो मन में बात है वो कभी वोट पे आती नहीं है, अंदर ही अंदर वो गुड़के खाती रहती है। ये राजनीति और फौज में फर्क है। लेकिन जो संस्कार इंसान के होते हैं, जो परिवार संस्कार देता है, वो बदलते नहीं है। और जो सच्चे मन से, ईमानदारी से राजनीति करते हैं, उनको लोग पसंद करते हैं। अलग अलग मौके आते हैं, भाव आते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन जनता के बीच संपर्क बनाए रखना, दुख सुख में भागीदार रहना और हर समय पब्लिक का, जनता का ध्यान अपने जहन में रखना, ये मैं समझता हूं उन्होंने अपने जीवन में किया। और हम सब लोगों को भी उस रास्ते पर चलना चाहिए। और देश की राजनीति बदल रही है साथियों। आज जो मैं दृश्य देखता हूं संसद के अंदर, मुरारी जी और भजनलाल जी तो दोनों सांसद हैं, और संसद के अंदर पहले एक संवाद होता था, विचारों का आदान प्रदान होता था, सत्ता पक्ष को टोकने का विपक्ष करता था। लेकिन आज जो माहौल बना है देश में, वहां दबाव की राजनीति है, सत्ता को हथियाने की राजनीति है, हर कीमत पर कुर्सी को पकड़ने की राजनीति है, लोगों की आवाज को कुचलने की राजनीति हो रही है। और जो लोग सत्ता के नशे में, सत्ता के घमंड में सोचते हैं कि जनता कुछ देख नहीं रही, हम विज्ञापन छपवा कर, विवाद खड़ा कर कर, मीडिया में अखबार, झंडा, बैनर, पोस्टर लगाकर लोगों का ध्यान भटकाते रहे, कैसा गलत है। जो लोग पीड़ित हैं, और मैं अभी मुरारी जी में गाड़ी में बात कर रहे थे, इतनी अच्छी फसल इस बार हुई है आप सब लोगों की, मैं तो बधाई देता हूँ। कई सालों बाद अच्छी बारिश पड़ी है, अच्छी फसल हुई है, चने की, गेहूं की, बढ़िया, सब मुस्कुरा रहे हैं। तो किसानों के साथ ऊपर वाला तो न्याय कर रहा है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं, क्या वो न्याय कर रहे हैं? फसल खरीद करने, कानून बनाने की बात बोली, दोनों सरकारें चुप। जयपुर वाले भी और दिल्ली वाले भी। हमने कहा अग्निवीर को समाप्त कर दो, फौजियों को सिर्फ 4 साल की नौकरी दे रहे हो, या न्याय है? उस पर सरकारें चुप। हम लोग चाहते हैं इस देश में जो नौजवान हैं, जो शिक्षित हैं, जो आज बेरोजगार हैं, उनको साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। उस पर सरकार सिर्फ घोषणा कर रही है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं अभिमन्यु पूनिया जी का, इन्होंने विपक्ष में रहते हुए एक रोजगार मेला लगाया, सैकड़ों बच्चों को हाथों हाथ लोगों को नौकरी दिलाने का काम किया। ये सोच का है, सोच का परिणाम है। तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि आप कब तक धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर सत्ता हथियाते रहोगे। लोग वोट डाल सकते हैं, लेकिन जब पेट पर लात पड़ती है, जब किसानी फेल हो जाएगी, जब नौजवान हताश हो जाएगा, तब वो जवाब मांगेगा। इसे समय रहते सरकार को कदम उठाने चाहिए। प्रशासन, पुलिस, इस पर नियंत्रण नहीं है। अभी सीकर में पिछले दिनों कितना बड़ा हमला किया पुलिस के ऊपर, अभी भीलवाड़ा में कर दिया। जब प्रशासन और पुलिस पर, सरकार के तंत्रों पर सरकार का कब्जा नहीं है, सरकार की चलती नहीं है, तो सुन नहीं रहा, तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। इस प्रदेश की सरकार को लगभग 1.25 साल 1.5 साल हो रहा है। क्या तो उपलब्धियां हैं, यही पता नहीं कि कौन मंत्री है कौन नहीं। जिनको आपने जिम्मेदारी दी है, उनको जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। मौका जनता ने दिया है, चाहे पूरा नहीं दिया हो मौका, आधा से दिया हो, लेकिन काम करना चाहिए। और नहीं कर पाए तो बंद कर देनी चाहिए दुकान। ये भी करना है, वो भी करना है, आधे मन से काम नहीं होते। और मौका मिला जन सेवा करने का, हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक कार्यकर्ता मेहनत करता है जनता का मन जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। सत्ता की कलम हाथ में हमारे आए, ताकि नियम बने, कानून बने, बजट बने, प्रावधान हो, पैसे दे पाए हम लोगों को गांव पंचायतों में। इसलिए लोग सरकार में आते हैं, वो काम पूरा करना चाहिए। इस पंचायत में मैं क्षमा चाहता हूँ, कई महीने लग गए इस कार्यक्रम को करने में, लेकिन मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ रामकरण मीणा जी को, उनके परिवार को,
ठेकेदार साहब को, सब लोगों ने मिलकर जो मूर्ति का निर्माण किया और आप सबके साथ मिलकर इसका यहाँ पर उद्घाटन किया। मैं आप सबका तहे दिल से, व्यक्तिगत रूप से भी और मंच पे बैठे सब लोगों की तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस पंचायत को मैं बहुत कम अरसे से देख रहा हूँ। यहाँ जो पहले छोटे बच्चे थे अब पूरे जवान हो गए, जो हट्टे कट्टे थे थोड़े ढल गए, लेकिन जो प्यार और मोहब्बत आपकी आंखों में है वो आज भी बरकरार है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये स्नेह और सत्कार आप लोग हमेशा बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।